हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आई होप अब तक के हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वीडियोस से आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बेसिक्स समझने में हेल्प मिली हो। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक नया टॉपिक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है या कह सकते हैं एलिजिबल है। क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कुछ एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट होते हैं। अग्रीमेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। उसमें से एक रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने का एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कॉम्पिटेंट पार्टी है और कौन इनकॉम्पिटेंट पार्टी है टू कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर दो सेक्शंस रेलेवेंट है, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। तो वो कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। सबसे पहले माइनर्स, सेकंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड, थर्डली पर्सन्स हु आर डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। इन तीन कैटेगरीज को छोड़कर सभी पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन माइनर्स, अनसाउंड माइंड और पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इन्हें वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले पर्सन्स हु आर माइनर्स। माइनर कौन होता है? इसका आंसर हमें मिलता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में, जो कहता है वो सभी पर्सन्स जिनकी एज 18 साल से कम है, पर्सन्स हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स आर माइनर्स। और माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं जिससे कोई डाउट ना आपके माइंड में रेज हो सकता है आपकी बुक्स में लिखा हो या आपने कहीं और पढ़ा या सुना हो कि वो लोग जिनके केस में गार्जियंस अपॉइंटेड होते हैं, वो वो 21 ईयर्स की एज तक माइनर होते हैं। मतलब उस केस में 21 साल मेजॉरिटी की एज है। ये करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ नहीं है, ओके? क्योंकि 1999 से पहले ये करेक्ट था, लेकिन 1999 में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया था और तब से एक यूनिफॉर्म एज ऑफ मेजॉरिटी सेट कर दी गई है, जो है 18 साल। तो सीधा सा पॉइंट है, 18 साल से कम माइनर, 18 साल से ऊपर मेजर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 18 साल से कम जो माइनर्स हैं, दे आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और माइनर्स के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब वो कॉन्ट्रैक्ट पैदा हुआ, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना, तभी से वो वॉइड है। कानून ये मानता है कि माइनर्स, छोटे बच्चे, 18 साल से कम की उम्र के लोग का माइंड इतना डेवलप नहीं होता,
कि वो अपना भला बुरा सोच सके। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई लीगल डिक्लेरेशन कर ली, तो वो अपने इंटरेस्ट उसमें समझ सके, उनका ध्यान रख सके, इतना उनका माइंड डेवलप नहीं होता। इसीलिए लॉ उनके फेवर में टिल्टेड है, माइनर्स के फेवर में, और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये प्रोविजंस हमारे एक्ट्स में रखे गए हैं। तो इस वजह से माइनर्स के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। इसलिए माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर आप ये डिफेंस नहीं ले सकते, अरे योर लॉर्डशिप मुझे लगा वो तो मेजर है, या उसने मुझे मिसरिप्रेजेंट किया, या मुझे इंड्यूस किया कि वो मेजर है। ये कोई डिफेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि लॉ हमेशा माइनर्स के फेवर में टिल्टेड है। ओके, इस पॉइंट पे लैंडमार्क डिसीजन है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। एक सेपरेट वीडियो में इस केस लॉ को फुल्ली अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर्स की बात हो, इसी केस का जिक्र होता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस लॉ है, तो एक अलग वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या समझा? माइनर्स आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और उनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स हु आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब होता है हेल्दी माइंड, फिट माइंड। उसी का अपोजिट अनसाउंड माइंड, अनहेल्दी माइंड, मेंटली अनफिट, मेंटली इल। तो जो लोग मेंटली फिट नहीं है, मेंटली इल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन ये कैसे डिसाइड हो कि कौन साउंड माइंड का पर्सन है और कौन अनसाउंड माइंड का पर्सन है? तो यहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनते समय, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उस समय वो इंसान अगर ये दो बातें समझ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम अगर एक इंसान इतना सक्षम है, कैपेबल है कि वो दो बातें समझ सके। क्या? पहले कि उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होता है ना, वही उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है। सेकंड, टर्म्स समझने के बाद वो एक रैशनल डिसीजन ले सके, एक सेंसिबल डिसीजन ले सके कि कॉन्ट्रैक्ट करने का अफेक्ट क्या होगा, वो उसके फ़ायदे में होगा, नुकसान में होगा। अगर वो ऐसा डिसीजन ले सके तो वो एक साउंड माइंड का इंसान है, वो मेंटली फिट है, वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय कोई इंसान ये बातें नहीं समझ पा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या हैं, वो एक रैशनल डिसीजन नहीं ले पा रहा अपने इंटरेस्ट में, तो वो अनसाउंड माइंड है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। ओके, अनसाउंड माइंड कैसे हो सकता है कोई? बाय बर्थ, या फिर लाइफ के किसी स्टेज पे ल्यूनेटिक हो जाए कोई इंसान, और अदरवाइज कोई बिल्कुल मेंटली फिट है लेकिन उसे कोई ऐसा फीवर है या वो इतना ड्रंक है, वो होता है ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और बैक पाइपर, इतना रंग जम गया कि कोई इंसान अपना होशो हवास खो दे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। वो अपना रैशनल थिंकिंग खो दे, रैशनल ना रहे, तो वो भी उस पीरियड के लिए अनसाउंड माइंड होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर,
पर्सन विद अनसाउंड माइंड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि फॉर एग्जाम्पल एक ल्यूनैटिक है, उसे दौरे पड़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ इंटरवल्स में वो बिल्कुल नॉर्मल और फिट होता है, उसका दिमाग एकदम फिट होता है, वो समझ सकता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है, वो रैशनल डिसीजन ले सकता है। तो कानून कहता है उस इंटरवल में जब वो एक हेल्दी माइंड उसका है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो रैशनल डिसीजन ले सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। वाइसे वर्सा, एक अदरवाइज बिल्कुल फिट इंसान है, परफेक्टली विद मेंटल फिटनेस, साउंड माइंड का एक पर्सन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन किसी वजह से किसी इंटरवल में किसी दौरान वो अनसाउंड माइंड का बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल उसने इतनी ड्रिंक कर ली कि अब उसे होशो हवास ही नहीं है, या उसे कुछ ऐसा फीवर है या ऐसी और कोई मेडिकल कंडीशन है, तो वो उस इंटरवल में जब उसका माइंड साउंड नहीं है वो उस दौरान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मतलब पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, लेट्स से अ ल्यूनैटिक, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, किसी इंटरवल में किसी दौरान वो साउंड माइंड का होता है, तो कानून कहता है कि सच पर्सन कैन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। जिस पीरियड में वो साउंड माइंड का है उस पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन वहीं पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, एक नॉर्मल फिट हेल्दी पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, लेकिन किसी इंटरवल में बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, वो कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सच पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। जब उसका माइंड साउंड नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल एक ड्रंक पर्सन या अ पर्सन विद डिलीरियस फीवर, वो उस पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन इज अ माइनर, सेकेंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड। थर्ड कैटेगरी है पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। डिसक्वालीफाई हो जाना, जैसे कंपटीशन से डिसक्वालीफाई कर देते हैं। तो बहुत सारे लॉज में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर कुछ पर्सन्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने से डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। दोज पर्सन्स आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन हूं टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टीज हैं, मैं एक कॉम्पिटेंट पर्सन हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूं। लेकिन अब मैं इनकम टैक्स एक्ट में एक डिफॉल्टर असेसी हूं। अभी मैं एक इनकम टैक्स एक्ट में डिफॉल्टर असेसी हूं। तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी एलिएनेट नहीं कर सकती, मैं उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो इस सिचुएशन में मैं इनकम टैक्स एक्ट में डिसक्वालीफाइड हूं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए मैं एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट हूं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। गवर्नमेंट के डेट की रिकवरी के लिए, सरकार के डेट की रिकवरी के लिए किसी की प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ की जा रही है बाय वे ऑफ पब्लिक ऑक्शन। सरकार को अपना डेट रिकवर करना है, इसलिए किसी इंसान की प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑफिसर्स रिकवरी में इन्वॉल्व हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स रिकवरी प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व हैं, वो उस प्रॉपर्टी के पब्लिक ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्योंकि उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आखिर वही तो ऑफिसर्स है रिकवरी में, या अनड्यू इन्फ्लुएंस है, उसको यूज कर, वो टेम्प्ट ना हो जाए उनको यूज करके अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए। इसलिए कानून कहता है ऐसे ऑफिसर जो रिकवरी प्रोसीडिंग में हैं वो उस पब्लिक ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इसलिए वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे बहुत सारे लॉज में बहुत सारे प्रोविजंस हो सकते हैं जहां सर्टेन सिचुएशंस में सर्टेन पर्सन्स को कानून ने डिस्क्वालीफाई किया हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वो है हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन्स जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट: माइनर्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ये कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स समझने के लिए और एक रैशनल डिसीजन लेने के लिए। थर्ड, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, किसी भी लॉ में वो डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये तीनों कैटेगरीज ऑफ पर्सन आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, so I hope this video was helpful. I'll see you next time with another video. Please do like this video, share this video, channel को subscribe करें, it will mean a lot to me. I'll see you next time. Till then I want to leave you. मैं आपको इस motivating thought के साथ छोड़ के जाती हूँ. This is a beautiful quote by P.V. Sindhu. The greatest asset is a strong mind. If I know someone is training harder than me, I have no excuses. और ये हम सब पर इक्वली अप्लाई होता है। अगर कोई मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है मेरे काम में, तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं उतनी मेहनत ना करूँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सो प्लीज़ You also don't give yourself excuses. आप भी बहुत मेहनत करें. Do take very good care of yourself. I'll see you next time with another video. Till then, take care. Bye bye.